नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल मायावती जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो खुलकर आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। 1 अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि एसटी और एससी के अंदर उपवर्ग बनाया जा सकता है और क्रीमी लेयर लागू किया जा सकता है और ये पावर राज्यों को दी, तो इस पर कल मायावती जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको असंवैधानिक बताया और एससी एसटी को एक साथ एकजुट होकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर दबाव बनाने की भी बात मायावती जी ने कही है। और उन्होंने ये भी कहा, ये आपके लिए आपातकालीन स्थिति है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है और ये जो रिजर्वेशन है इसका फ़ायदा जनरल को हो सकता है और ये आरक्षण जो एससी एसटी का है वो ख़त्म हो सकता है। कल बहुत सारी बातें मायावती जी ने की है और उसके बाद से लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिन्होंने दूसरी पार्टियों पर विश्वास करके उनको वोट दिया था, और वो जो दूसरी पार्टियां थी जो लगातार ये कह रही थी कि हम संविधान की रक्षा करने चाहते हैं और बीजेपी जो संविधान ख़त्म करना चाहती है, जो 400 पार लेकर आ जाएगी और संविधान ख़त्म कर देगी, तो बीजेपी को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया गठबंधन, जिसमें मेन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भी बड़े दल जो इस बात को कह रहे थे, वो जब संविधान के खिलाफ कोई कानून बना है तो कहाँ रोक पाए, बल्कि इन्होंने तो समर्थन किया। कांग्रेस बिल्कुल चुप्पी साधी बैठी है और वो एक तरह से समर्थन कर रही है, ये भी बात सामने आ गई है। कांग्रेस ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की वोट ली, वो भी समर्थन में है। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम तो इसका स्वागत करते हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता सांसद हैं। तो ये इंडिया गठबंधन जो संविधान के नाम पर बहुजन समाज के लोगों से इन्होंने वोट ली और संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, आज संविधान के खिलाफ फैसला आया, उसके साथ हो गए। तो ये सच्चाई बहुजन समाज के लोगों को जब पता चली और उनको पता चला कि बहुजन समाज की जो नेता है मायावती जी, जो खुलकर एससी एसटी कानून में जो रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात या उपवर्ग बनाने की बात या उसमें क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है और राज्यों को इसकी पावर दी है, उसके खिलाफ खुलकर मायावती जी आ गई है और बड़े संयम से कल लोगों को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इससे बहुजन समाज के लोग खुश तो हैं, लेकिन अपनी गलती पर वो खुद से भी नाराज़ हो गए हैं। अब वो फिर से एकजुट होने की जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और बीएसपी की तरफ दोबारा ये सारे लोग, बहुजन समाज के लोग, वापस आना शुरू हो गए हैं। तो जो लोग ये कहते थे कि मायावती जी की बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती या उसके खिलाफ नहीं बोलती, लगातार मायावती 2024 के चुनाव से एक्टिव है। कहीं भी कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, उस पर मायावती जी तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेती हैं और तुरंत ट्वीट करती हैं। जो उनका जो ट्वीट है वो खबर बनती है, बड़ी खबर बनती है। तो जरा सी जो घटनाएं उन पर तुरंत सक्रिय मायावती जी नज़र आ रही है। लेकिन कल के बाद से जो इतना बड़ा 1 अगस्त में कानून आया और मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे बहुजन समाज वापस अपनी गलती पर पछतावा कर रहा है और वापस बीएसपी के साथ जुड़ रहा है। ये बात सच्ची है कि मायावती जी सिर्फ बहुजन समाज की नेता नहीं, दलितों की नेता नहीं, वो पिछड़ी ओबीसी जनरल सबकी नेता है। अगर जातीय नज़र को अलग रखकर एक नेता की पहचान की जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ इस देश के अंदर मायावती जी से अच्छा नेता कोई हो नहीं सकता। ये तो हमारा एक नज़रिया है लोगों का, जिन्होंने मनुवादी लोगों ने एक ऊंच नीच बना दी। तो आजकल ये नज़रिया जो जातीय नज़रिया है, ये लोगों की अच्छाई को भी नहीं देखता। अगर इस नज़र को हटा करके किसी अच्छे नेता या नेताओं की गिनती हो तो सबसे पहले मायावती जी का नाम आएगा, क्योंकि मायावती जी सर्वजनताएं सर्वजन सुखाई की सिर्फ बात ही नहीं करती, इस देश में एकता, भाईचारा, मानवता और अन्याय के खिलाफ एकमात्र ऐसी नेता है जो हमेशा खड़ी रहती हैं। उनके लिए सर्वोपरि
दलित ही नहीं है, बहुजन समाज ही नहीं है, सर्वोपरि वो हर एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ, जिसके साथ अन्याय होता है। जिसके साथ अन्याय होता है वो न्याय दिलाने के लिए उनके साथ हमेशा से खड़ी रहती हैं। तो इस बात को लोगों को समझना होगा और बहुजन समाज के सभी लोगों को ये बात अब समझ में आ गई होगी कि जिन्होंने उनका फ़ायदा उठाया, बड़ी आसानी से जय भीम बोलकर, जय संविधान बोलकर उनसे अपनी वोट ले ली, आज उनके खिलाफ ही कोई असंवैधानिक फैसला आया है, उसके साथ वो खड़े नज़र आ रहे हैं। तो अगर अभी भी नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता कि कभी समझ पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उनके विरोध में मायावती जी तो एक बड़ी नेता, सबसे पहले दलितों की मसीहा भी कहा जाता है मायावती जी को, आयरन लेडी कहा जाता है। उसके बाद आरजेडी के तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। अनुप्रिया पटेल है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। चिराग पासवान, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से वो बड़े पक्ष में इसके नज़र आ रहे हैं। निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इसके समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ और पार्टियां हैं, उनके छोटे मोटे नेता बेशक समर्थन में आ रहे हो, लेकिन अभी बड़े नेताओं का मुंह खुलना बाकी है। लेकिन उनकी इस चुप्पी से या उनके नेताओं के बोलने से सीधा सीधा ही समझ में आ रहा है कि ये इन्होंने समर्थन दे दिया है और ये पक्ष में ही ये चाहते हैं कि टूट हो। SC ST के अंदर अगर उपवर्ग बनता है तो इसमें बड़ी टूट होगी। और दलित नाम पर, SC और ST एक दलित नाम पर इतनी सारी जातियां एक हैं, सब एक हैं ये, तो इनमें टूट हो जाएगी और ये अलग अलग आपस में बढ़ जाएंगे। और जो इनके नेता हैं, आज एक दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती जी, दलितों की नेता कही जाने वाली, जब इनमें टूट हो जाएगी, आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो इनके नेता भी अलग अलग बढ़ जाएंगे। ये होगा, ये स्थिति पैदा जरूर होगी। और इसीलिए शायद इसलिए कुछ पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं कि ये अच्छी बात है, इनमें उपवर्ग बनेगा, इनमें आपस में झगड़ा होगा, इसमें लड़ाई होगी, ये अलग अलग हो जाएंगे, जातियों में बढ़ जाएंगे। तो ये तोड़ने वाली राजनीति जो अंग्रेज करते थे कि फूट डालो राज करो, इस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। और इससे कुछ पार्टियां लाभ लेना चाहती हैं, फ़ायदा लेना चाहती हैं और वो समर्थन कर रही हैं। लेकिन इससे जो नुकसान सीधा सीधा होने वाला है वो सीधा सीधा गरीबों को होगा, क्योंकि अभी ये तय नहीं किया जा सकता। अगर उपवर्ग की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये दलील दी है कि कुछ जातियों को लाभ मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा, तो इसका पैमाना क्या है? अगर SC की शेड्यूल कास्ट की बात करें तो जाटों की बात की जा रही है कि जाटव उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा लाभ जाटव ले रहा है। कितना ले रहा होगा? वो है भी लगभग 50% आबादी के बराबर ज़्यादा ही है। SC में 50% से ऊपर तो जाटा भी है SC के अंदर। उसके बाद जो और जातियां हैं वो हैं, तो उसमें भी 50% से ज़्यादा जो है उसमें 10% मान लिया वो सक्षम हो गए होंगे। चलो 90% तो नहीं हुए, उनका क्या होगा? उनमें क्रीमी लेयर भी लगता तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन 90% लोग उनमें भी बिल्कुल गरीब हैं। तो उस चीज़ को देखना चाहिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बड़ी सोचने वाला विषय है और इस पर कुछ पार्टियां पुनर्विचार करने के लिए याचिका भी डाल रही हैं, तैयार हैं उस चीज़ के लिए। जो विरोध में हो तो बिल्कुल डालेंगे और ये फैसला बदलेगा या नहीं बदलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन माहौल बड़ा गर्म नज़र आ रहा है इस चीज़ को लेकर के। और जब मायावती जी इतनी बड़ी नेता खुलकर सामने आ गई हैं तो इसका मतलब इसमें आप कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। और पार्टियां, बड़ी पार्टियां, आरजेडी जो लालू यादव के लड़के हैं तेजस्वी यादव वो आ गए हैं, चिराग पासवान जो बीजेपी के साथ गठबंधन में वो आ गए हैं, अनुप्रिया पटेल वो हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अब कुछ बदलाव ज़रूर होगा। तो माहौल SC ST के लिए बड़ा गर्म है। सोशल मीडिया, सभी न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ बड़ी है। कब तक इसमें बदलाव हो सकता है, क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुजन समाज की जो नेता हैं मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने उन लोगों को मजबूर कर दिया है कि वो BSP के ही साथ रहें। BSP ही आपका साथ दे सकती है। जिन्होंने BSP को छोड़कर कहीं और वोट दिया था,
आज उनको शायद ये पता चल रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। तो इसीलिए ये सिलसिला जो बहुजन समाज के लोग इधर उधर गए थे वो बीएसपी की तरफ आने की सोच रहे हैं, आना शुरू भी हो गए हैं और आने वाले समय में बीएसपी के लिए बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, इस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। झारखंड में चुनाव होने वाले, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे उसमें इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।